एक 12 साल के लड़के ने अपनी माँ के साथ में कर दिया कुछ ऐसा कि जिसके बारे में सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर देना ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो वाक्य हम आपको बताने वाले हैं ये वाक्य एक 12 साल के लड़के का सच्चा वाक्य है जिसके वालिद का 5 साल पहले इंतकाल हो गया था। उसके घर में 3 मेंबर थे, उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन और एक वो खुद। उस लड़के का नाम माजिद था और माजिद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था, इसलिए उन्होंने सस्ते वक्त में एक छोटा सा घर बना लिया था। तो ऐसे में ये तीनों उसी घर में रह रहे थे और माजिद के वालिद की उम्र तकरीबन 35 साल की रही होगी कि उनका इंतकाल हो गया। बाप के मरने के बाद माजिद के घर को परेशानियों ने घेर लिया था और कहते हैं ना कि गरीब का कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त नहीं होता है। कुछ ऐसा ही उसके साथ में हो रहा था और माजिद के वालिद के वफात के बाद कंपनी वालों ने उन्हें 1.5 लाख रुपए दे दिए और फिर पलट कर कभी भी उनकी खबर नहीं ली। और ऐसे ही कुछ हाल इनके रिश्तेदारों का भी हो गया था, तो वो भी सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए थे। तो ऐसे में अब माजिद की माँ के कंधों पर औलाद की परवरिश का बोझ आ गया था। तो उसने इज्जत से अपने दिन घर में गुजारे और उसको जो पैसे कंपनी वालों की तरफ से मिले थे उनको वो थोड़ा थोड़ा करके खर्च करती रही। लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि घर में बैठे बैठे तो बड़े कुएं भी खाली हो जाते हैं और उनके पास में तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही थे, जो कि मुश्किल से कुछ ही महीने तक उनके काम आते रहे, लेकिन फिर वो भी खत्म हो गए। और आप सभी को तो मालूम ही है कि खर्चे तो कभी रुकते ही नहीं है और पेट भी खाने को मांगता है। लेकिन अब खर्चे के लिए माजिद की माँ के पास में पैसे नहीं थे और आमदनी का कोई जरिया भी नहीं था। इसीलिए अब तंग आकर माजिद की माँ ने कुछ काम करने की ठान ली और अल्लाह का नाम लेकर काम ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ी। पहले घर से उसे साफ सफाई का कुछ काम मिला और इसके बाद में फिर 2 और घरों से उसको यही काम मिल गया और तीनों घरों से उसे 10-1 हज़ार के करीब मिल जाते थे। लेकिन इन पैसों से भी इनके घर का खर्च बड़ा ही मुश्किल से चलता था, क्योंकि करीब 6,000 तो इनके बच्चों की फीस में चला जाता था और उसके अलावा फिर बिल वगैरह, और ऐसे ही इनके पास करीबन 3,000 ही बचते। और इस तरह से फिर महीने के आखिर में इन्हें फाकों की नौबत आ जाती। और दोस्तों एक दिन माजिद अपने स्कूल में बैठा हुआ अपनी पढ़ाई में मसरूफ था और उसने 2 दिन से कुछ भी खाया नहीं था, क्योंकि उसका सिर्फ पानी पर ही गुजारा हो रहा था, जिसकी वजह से माजिद का रंग भी पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था। लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई करने में मशगूल था। माजिद के एक टीचर थे जिनका नाम हमीद सर था। जब उन्होंने माजिद को इस हाल में देखा तो वो समझ गए कि माजिद की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने माजिद को अपने पास में बुलाया और मुश्किल से वो अपने आप को संभालता हुआ लड़खड़ाता कदमों के साथ हमीद सर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी टांगे भी उसका साथ नहीं दे रही थी और इतना देखकर मजीद के टीचर हमीद सर को मालूम हो गया कि माजिद की ऐसी हालत क्यों हो रही है। उन्होंने फौरन ही पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? माजिद ने कहा कि जी सर मैं ठीक हूं। ये सुनकर हमीद सर ने दोबारा पूछा, तुम मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है? इसके बाद मजीद ने हामिद सर को सब कुछ बताया। दरअसल सर बात यह है कि मेरे घर में 2 दिन से राशन खत्म हो गया है। इस वजह से मैं और मेरे घर वालों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और इसी वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। इतना सुनकर हमीद सर के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फिर फौरन ही मजीद को अपने साथ में ले लिया और उसे ले जाकर स्टाफ रूम में बिठा दिया और फिर अपने चौकीदार को कुछ पैसे देकर कहा कि जल्दी से बाजार जाओ और जाकर कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। चौकीदार फिर फौरन ही बाजार गया और कुछ ही देर में एक सैंडविच और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आया। तो हमीद सर ने फौरन ही सैंडविच मजीद को दिया और कहा कि बेटा ये लो, इसे खा लो। इसके बाद हमीद सर ने मजे से पूछा कि बेटा क्या इससे तुम्हारी तबीयत में कुछ बेहतरी आई? तो इतना सुनकर माजिद ने हाँ में सर हिलाया। तो मजीद ने वो सैंडविच खाया और साथ में वो कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। इसके बाद उसकी आंखों के आगे थोड़ी रोशनी आई। इसके बाद फिर मजीद को अपनी क्लास में भेजते हुए हमीद सर ने कहा, बेटा छुट्टी के वक्त तुम मुझसे मिलते जाना। फिर मजीद यस सर कहता हुआ अपनी क्लास में चला गया। इसके बाद फिर जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो मजीद हमीद सर के पास गया। हमीद सर ने कहा, बेटा रुको, थोड़ी देर में हम साथ ही चलेंगे। थोड़ी देर के बाद हमीद सर मजीद का हाथ थामकर स्कूल से बाहर निकले और अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर बाजार की तरफ चल दिए। फिर बाजार पहुंचकर हमीद सर ने आटे का थैला, चावल, दाल, चीनी ये सब वगैरह ये सभी उसे खरीद कर दी और फिर माजिद के साथ उसके घर पहुंचकर उनकी रसोई में वो सारा राशन रखवा दिया। उस वक्त मजीद की माँ घर पर नहीं थी, क्योंकि वो तो बेचारी काम करके थकी हारी 4 बजे के आसपास घर पहुंचती थी। तो इसके बाद हमीद सर ने मजीद से कहा, बेटा अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब मैं हर महीने तुम्हारे घर में इसी तरह से राशन भिजवा दिया करूंगा। दोस्तों इसके बाद फिर जब हमीद सर को ये पता चला
कि माजिद यतीम बच्चा है। तो फिर इसके बाद उन्होंने माजिद की स्कूल फीस भी माफ करवा दी। फिर थोड़ी देर के बाद माजिद की माँ जब घर आई तो बेटे से पूछा कि बेटा ये सारा सामान कहाँ से आया है। तो फिर माजिद ने अपनी माँ को हमीद सर की सारी बातें बता दी और ये भी बता दिया कि माँ, हमीद सर ने कहा है कि अब से वो हर महीने हमारे घर में राशन पहुंचा दिया करेंगे। और यही नहीं, उन्होंने मेरी स्कूल की फीस भी माफ करवा दी है। इतना सुनकर माजिद की माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। फिर वो हमीद सर को ढेर सारी दुआएं देने लगी। हमीद सर अब हर कदम पर उनकी मदद करने लगे थे। हालांकि उनकी खुद की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने घर के साथ साथ मजीद के घर को भी संभालने लगे थे। उसके बाद फिर माजिद की माँ अगले दिन हामिद सर का शुक्रिया अदा करने के लिए आई। स्कूल पहुंची तो हामिद सर ने मजीद की माँ से कहा कि आप मुझे भी अपना बेटा ही समझे, आपकी मदद करने पर मुझे बहुत खुशी मिलती है। इतना सुनते हुए माजिद की माँ खुश होते हुए अपने घर को चली गई। तो दोस्तों, इसके बाद वक्त गुजरता गया। तो ऐसे में अब मजीद अपनी पढ़ाई में और भी ज्यादा लगन के साथ में मेहनत करने लगा। थोड़े दिनों के बाद मजीद ने अपने स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कर ली और उसके बाद फिर वो वक्त भी आया जब मजीद को कनाडा की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। ये देखकर मजीद की माँ और बहन दोनों खुश हो रही थी और इधर मजीद ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बाहर जाकर किसी और मुल्क में पढ़ाई भी करेगा। लेकिन आज ये दिन भी उसकी जिंदगी में आ चुका था और उसी यूनिवर्सिटी ने प्लेन का टिकट भी भेज दिया था। तो ऐसे में अगले ही दिन माजिद की फ्लाइट थी, इसलिए माजिद एयरपोर्ट पहुंचा और जाकर फ्लाइट में अपने सीट पर बैठ गया। मगर जैसे ही माजिद अपनी सीट पर बैठा तो ऐसे में उसको अपना गुजरा हुआ वक्त याद आने लगा और फिर पुरानी बातें सोच सोच कर माजिद रोने लगा। दोस्तों, इसके बाद फ्लाइट ने उड़ान भरी और 10 घंटे का सफर तय करने के बाद माजिद कनाडा पहुंच गया। अगले ही दिन माजिद की क्लासेस शुरू हो गई। उसकी रिहाइश, खाना पीना सब कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से ही था। और फिर कुछ ही दिनों के बाद में माजिद ने वहां पर एक पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ लिया। इस तरह से अब माजिद पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाने लगा था। इसी वजह से माजिद ने अब अपनी माँ को लोगों के घरों में जाकर काम करने से भी मना कर दिया था और अब माजिद कनाडा में अच्छे तरह से सेटल हो चुका था। अब वो हर महीने अपनी माँ को 1.5 से 2 लाख रुपए भेजने लगा था। इधर उसकी माँ ने उन पैसों से घर का काम करवाना शुरू कर दिया, फर्नीचर वगैरह भी खरीदना शुरू कर दिया। तो ऐसे में माजिद और उसके घर वालों के अच्छे दिन शुरू हो चुके थे और वही रिश्तेदार जो उनसे दूर भागा करते थे, तो ऐसे में वही रिश्तेदारों ने उनके घर में आना जाना शुरू कर दिया था। इस तरह से फिर माजिद का 2 साल का अरसा किस तरह से गुजरा उसे इसके बारे में पता ही नहीं चला। अब उसकी बड़ी बहन की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और इधर माजिद की डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर यूनिवर्सिटी की तकरीब में माजिद को पाकिस्तान की कंपनी में जॉब का ऑफर कर दिया गया, जिसमें महीने की तनख्वाह 4 लाख रुपए थी। माजिद आज ये नौकरी पाकर बहुत खुश हो रहा था और कनाडा में उसका आज आखिरी दिन था। इसलिए फिर माजिद ने अपनी माँ और बहन के लिए ढेर सारे तोहफे खरीदे और फिर अगले ही दिन फ्लाइट से अपने घर को पहुंच गया। बेटे के घर आते ही माँ ने उसे गले से लगा लिया और वो उसे चूमने लगी, क्योंकि माजिद आज एक कामयाब शख्स बन चुका था। उसके एक हफ्ते के बाद माजिद ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली और आज माजिद का अपने ऑफिस में पहला दिन था। फिर जैसे ही माजिद अपने ऑफिस में पहुंचा और जाकर अपने सीट पर बैठा तो उसे एकदम से हमीद सर की याद आ गई, जिन्होंने उसकी और उसकी माँ की काफी मदद की थी। अगर वो उनके सर पर हाथ नहीं रखते तो शायद मजीद इतनी पढ़ाई नहीं कर पाता। और यही नहीं, 7 सालों तक उसने उनके घर में राशन भी पहुंचाया था। हालांकि हमीद सर कोई अमीर इंसान नहीं थे, उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन वो एक सफेद पोश इंसान थे। इसीलिए उन्होंने मजीद की माँ को अपनी माँ ही माना और उसका हक भी अदा किया। माजिद ने स्कूल छोड़ने के बाद फिर कभी भी हामिद सर की कोई खैर खबर नहीं ली और बस यही बातें सोच सोच कर आज माजिद बहुत शर्मिंदा हो रहा था। फिर माजिद ने फौरन ही ऑफिस की गाड़ी निकलवाई और सीधा अपने स्कूल में पहुंच गया और जाकर हामिद सर के बारे में पूछने लगा। तो ये सुनकर स्कूल के स्टाफ ने बताया कि हामिद सर तो 2 साल पहले ही स्कूल छोड़कर जा चुके हैं। फिर माजिद ने उनके घर का पता मालूम किया और फिर बहुत सारे फल और मिठाइयां लेकर हामिद सर के घर पहुंच गया। माजिद ने देखा कि हामिद सर काफी कमजोर हो चुके थे और वो इस वक्त बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे, जिससे उनके घर का चूल्हा जलता था। माजिद ने हामिद सर की जब ये हालत देखी तो उसके आंखों में आंसू आ गए और फिर माजिद को मालूम चला कि हामिद सर का एक बेटा और एक बेटी भी है, बेटी जो कि ग्रेजुएशन कर चुकी है। इसीलिए अब वो ट्यूशन पढ़ने में हामिद सर की मदद किया करती है और बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। इसके बाद माजिद ने हामिद सर का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना शुरू कर दिया और साथ ही उनके घर में रोजाना खाने पीने की चीजें भी पहुंचाने लगा। तो इस तरह से थोड़े ही दिनों में हामिद सर पूरी तरह से तंदुरुस्त हो चुके थे। इसी बीच माजिद की माँ भी हामिद सर को देखने के लिए आती रही और एक दिन माजिद की माँ ने हामिद सर से उनकी बेटी का हाथ मांग लिया।
इतना सुनकर फिर हामिद सर ने खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता माजिद के साथ में तय कर लिया। ये देखकर हामिद सर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचने लगा कि अल्लाह ताला ने उसके मुश्किल वक्त में माजिद को उनका सहारा बना दिया और वो नेकी जो सालों पहले उन्होंने की थी उसका सिला उन्हें उम्र के आखिरी पड़ाव में मिल रहा है। दोस्तों, याद रखें कि अल्लाह ताला इसी तरह से अपने बंदों को उनकी नेकियों का सिला दिया करता है। इसीलिए हम सबको भी चाहिए कि हम सभी अपने आसपास में ऐसे लोगों की जरूर मदद करें जो कि वाकई में मदद के हकदार है। अगर आज हम मुसीबत ज़दा है और परेशान हाल लोगों का भला करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो कल अल्लाह ताला भी मुश्किल वक्त में हमारी मदद फरमाएगा। बेशक अल्लाह बेनियाज है और अपने बंदों को रिज़्क़ देने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी नेक और गरीब लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।